रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो आप सब लोग ही जानते हैं कि इस्लाम से कबल अरब में बुत परस्ती आम थी। उन्होंने अपनी 3 देवियों के बुत भी बना रखे थे जिनका नाम लात, मनात और इज़्ज़ा थे। आज की इस वीडियो में हम इज़्ज़ा नामी देवी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म देकर उस देवी का खात्मा करवाया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अरब के लोग गुमराह जरूर थे लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे और तमाम तर वहशियानापन और खून रेजी की फितरत के बावजूद बहुत ही ज़ीरक और मंतकी अंदाज़े फिक्र रखते थे। लात, मनात और इज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा में रखे हुए थे जिनको फतह मक्का के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाना काबा से बाहर फेंकवा दिया था। लात, मनात और इज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा में बाकी बुतों के साथ मौजूद थे, लेकिन आपको तारीख की एक नई बात बताते चलें जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है, और वो बात यह है कि बुत जो खाना काबा में नस्ब थे उनको आप अलामती या डमी बुत कह सकते हैं, जबकि असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे और उन मंदिरों में इन बुतों की पूजा की जाती थी वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में उन बुतों के मंदिर बने हुए थे उन बस्तियों के इर्द गिर्द रहने वाले अरब यहाँ मंदिरों में आकर इन बुतों की इबादत करते और इन पर चढ़ावे चढ़ाते, यहाँ तक कि इन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी की जाती और मन्नतें मानी जाती। इनके सामने कुर्बान गाहें बनी होती जहां जानवरों को लाकर ज़िबा किया जाता। हैरत अंगेज बात यह थी कि इन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था। लिहाजा यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस कदर ज़हीन अरब इन बेजान बुतों की इबादत पर कैसे लग गए थे और इन बुतों में ऐसा क्या था कि इनको पूजने वालों की तादाद में कमी की बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि ये बुत उन अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब इनकी इबादत पर मजबूर थे। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि लात, मनात और इज़्ज़ा ये तीनों देवियां थी और इनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। नौजुबिल्लाह। अरबों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसलिए इनको अल्लाह की बेटियां करार देकर इनकी इबादत की जाती थी। इस तरह तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थी जो बुतों में घुस जाया करती और अपने सामने सजदे करने वालों को मुखातिब करके उनसे बातें करती थी। क्योंकि ये शयातीन जिन्नात थी इसलिए वो उन लोगों को जब उनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर बात करती तो सुनने वाले अपने जाती मसाइल जिनसे वो सिर्फ खुद आगाह होते परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई नौजुबिल्लाह खुदा की बेटियों के ही बुत होंगे। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे जो लोगों को गुमराह करते और इसके एवज बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इस तरह गुमराही का ये खेल काफी अरसे तक जारी सारी रहा। लात, मनात और इज़्ज़ा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जिसे बुलंद मकाम हासिल था उसका नाम इज़्ज़ा था। लफ्ज इज़्ज़ा इज्जत से निकला है जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिल इज्जत के हैं। इज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था और ये बस्ती वादी नखला में सूखे अक्काज के करीब वाक़ थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। यहाँ इज़्ज़ा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था और इस मंदिर में दूबिया अस्वीनी नामी एक पुजारी इज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। इस मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाऊ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को झाऊ कहा जाता है जबकि हिंदी में तमरस और अरबी में असल कहते हैं। ये खुदरो सहराई पौधा होता है जो उजाड़ और ब्याबान सहराओं में पैदा होता है, जिसके पत्ते इंतहाई कसीले और कड़वे होते हैं और इसकी टहनियों से टोकरियां बनाई जाती हैं। झाऊ के इन्हीं दरख्तों पर इज़्ज़ा का बसेरा था, लेकिन इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो इज़्ज़ा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी जो उन दरख्तों पर रहती थी और उसी मंदिर के करीब थी। जब कभी लोग इसकी पूजा और चढ़ावों और मंतों के लिए आते थे तो वो मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और लोगों के मसले अपनी शैतानी कुव्वतों से हल करती थी और उनको भटका देती थी। इसलिए उसका आका शैतान भी इसकी कारकर्दगी पर खुश था। जब मक्का फतह कर लिया गया तो कुछ दिनों बाद इन बुतों की शामत आ गई और खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे। असल और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने मंदिरों के बुतों की बारी आ गई।
और छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद इज्जा की बारी आई। 25 रमजान उल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को तलब किया और फिर इंसानी तारीख के सबसे काबिल तरीन जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इज्जा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो इज्जा के मंदिर के करीब 3 झाऊ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। लिहाजा आप बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पाकर खराज की बस्ती में पहुंचे, वहां मंदिर को तलाश किया और उसके करीब वाक़े झाऊ के दरख्तों में से एक को काट दिया और वापस आ गए। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्त काटने का हाल बता दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए खालिद, जब तुम दरख्त काट रहे थे तो इस दौरान कोई वाक़या पेश आया? हजरत खालिद बिन वलीद बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने कोई भी वाक़या रुनुमा होते हुए नहीं देखा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को दोबारा हुक्म दिया कि दूसरा दरख्त भी काट दो। लिहाजा एक बार फिर हजरत खालिद वहां पहुंचे और दरख्त काटने के बाद वापस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्त काटने का अहवाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि ए खालिद, इस बार जब तुम दरख्त काट रहे थे तो क्या कोई वाक़या पेश आया? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म देकर भेजा। तीसरी बार जब हजरत खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक इज्जा नामी चुड़ैल आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जाहिर हो गई। वो एक करी सूरत नंगी बुढ़िया के रूप में थी और शोले बरसाती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी और फिर अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, इज्जा खालिद को कत्ल कर दे, अगर तूने कत्ल ना किया तो आज तू जलीलो रुस्वा हो जाएगी। लिहाजा इज्जा हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब बढ़ी, जिस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली और अल्लाह करीम का नाम लेकर इज्जा पर हमला कर दिया और पहले ही वार में इज्जा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म धड़ धड़ जलने लगा और थोड़ी देर बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत के भी टुकड़े कर दिए और फिर इसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। वापस आकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाकया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इज्जत थी और अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है, इसकी दोबारा पूजा नहीं होगी और सदियों तक पूजी जाने वाली शैतानी ताकत का खात्मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सैफुल्लाह हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि हजरत खालिद बिन वलीद वो अजीम सिपा सालार थे जिनकी बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।